सेल्फ माला गर्ग और हम लोग कर रहे हैं क्लास 7 ईडेक का ज्योग्राफी का नया चैप्टर शुरू, जिसका नाम है रॉक्स इनसाइड एंड अराउंड अर्थ। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो है लेयर्स ऑफ द अर्थ। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगी कि जस्ट इमेजिन कि आपने एप्पल सबने खाया, देखा भी है, इसके जो लेयर्स हैं उनको हम एप्पल से कंपेयर करेंगे। जो एप्पल की स्किन है, द थिन पार्ट ऑफ द एप्पल, दैट वी कैन कंपेयर विद द क्रस्ट एंड द पल्पी पार्ट व्हिच वी ईट विद इन दैट, एंड दैट कैन बी कंपेयर्ड विद मेंटल। जो उसका पल्पी पार्ट है, बीच में पल्प है, वो मेंटल से हम कर सकते हैं। एंड जो बिल्कुल अंदर उसका हार्डन्ड पार्ट है, वी कैन से दैट के हार्डन्ड कोर है, दैट कैन बी कंपेयर्ड विद द कोर, राइट। एप्पल की भी 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट उसका जो क्रस्ट है, उसकी थिन लेयर है जो ऊपर रेड कलर की, देन अंडर दैट लेयर इट वाज अ पल्प, जो व्हाइट कलर का सॉफ्ट पल्प है, और सबसे अंदर जो है वो हार्ड कोर, जिसके अंदर उसके सीड्स भी होते हैं। तो उसी को माइंड में रख के हम लोग शुरू करते हैं अपनी लेयर्स ऑफ द अर्थ, एंड द नेम्स ऑफ दैट इज क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ये जो है बिल्कुल आउटर पार्ट है क्रस्ट, जहां हम रहते हैं, जो हमें दिखती है, और इसके नीचे अंदर है मेंटल और उसके अंदर है कोर। इसको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे कि पहले सबसे पहले शुरुआत करें हैं क्रस्ट के बारे में। क्रस्ट में क्या कुछ है, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, सबसे जो बाहर की तरफ लेयर है दैट इज क्रस्ट, जिसके ऊपर हम रहते हैं। और ये किन चीजों से बनी है, इसमें 2 चीजें हैं, स्याल एंड सीमा। स्याल क्या है, इट इज सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम, एंड सीमा इज सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। जो स्याल है, सिलिका प्लस एल्युमिनियम, इसके अंदर हमें क्या मिलता है, सिलिकेट रॉक्स। जो ये स्याल है, सिलिका और एल्युमिनियम की बनी हुई जो लेयर है, उसमें क्या मिलता है हमें, सिलिकेट रॉक्स बोलते हैं, जिसकी एग्जांपल है ग्रेनाइट। आपने देखा होगा ग्रेनाइट लगा होता है ना घरों में, या हम कहें कि उसमें लिड में है। और नेक्स्ट हमारी है सीमा, सिलिका एंड मैग्नीशियम, इट इज सिलिका एंड मैग्नीशियम एंड आल्सो कंसिस्ट ऑफ बसाल्ट। इन मिनरल्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तब मैं आपको इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि ये क्या चीजें हैं। आप अभी नेम याद रखो कि जो सिलिका और मैग्नीशियम है उसकी एग्जांपल क्या है, उसके अंदर क्या होता है, बसाल्ट। और ये जो क्रस्ट है हमारी, इसकी कितनी चौड़ाई होती है, जो इसकी ये चौड़ाई है, ये कितनी चौड़ी होती है, इट इज 5 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर, राइट। ये कितनी चौड़ी है, 5 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर। और वी कैन से दैट कि हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कॉन्टिनेंटल और ओशनिक क्रस्ट में। आपने देखा है कि कितना पानी है जो अर्थ की क्रस्ट है उसके ऊपर, अर्थ के ऊपर कितना पानी है, तो उनको उसी तरह से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जहां पर जमीन है, हम लोग रह रहे हैं, एंड दैट इज जो उसकी विड्थ है वो 35 किलोमीटर है, कहीं ज्यादा कहीं कम। लेकिन जो ओशनिक है, बड़े बड़े ओशंस हैं, उसके नीचे जाके भी आप देखो अर्थ हमें मिलती है थोड़ी, तो उसकी विड्थ कितनी है, 5 to 6 किलोमीटर। कितनी विड्थ है उसकी, 5 to 6 किलोमीटर। और जो स्याल है, दिस इज अ लाइटर देन सीमा। क्यों, क्योंकि जो एल्युमिनियम है उसका वेट मैग्नीशियम से बहुत कम होता है, राइट। तो ये भी हमारे फीचर्स सारे क्रस्ट के, ठीक है। ये टोटल होती है 5 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर, और ये 2 टाइप्स की उसमें हम इसको देख सकते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट। क्रस्ट एक ही है, लेकिन जो कॉन्टिनेंटल एरिया है, जहां जमीन है, हम लोग रह रहे हैं, उसकी जो विड्थ है दैट इज 35 किलोमीटर, और जो उसकी ओशनिक है, जो ओशंस के नीचे बेड मिलते हैं हमें, उसकी विड्थ कितनी है, 5 to 6 किलोमीटर। तो चलिए हमारी नेक्स्ट लेयर देखते हैं। इसके बाद आती है हमारी मिडल लेयर, मेंटल। इसका नाम क्या है, मेंटल, और इसको हम मिडल लेयर भी बोलते हैं।
दिस इज बीनीथ द क्रस्ट, जो क्रस्ट के नीचे आती है। और ये किसके बीच में है? बिटवीन द क्रस्ट एंड कोर। क्रस्ट हमारी जो है वो कोल्ड लेयर है, ठंडी है, ऊपर से उसको हवा और सब मिल रही है, और कोर जो है हमारी बिल्कुल हॉट लेयर है, राइट। ये जो है हमारी सबसे हॉट लेयर है और ये जो है हमारी कोल्ड लेयर है। तो इन दोनों के बीच में जो आती है वो हमारी मेंटल है। हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि बिटवीन द कोल्डर क्रस्ट एंड द हॉटेस्ट कोर, राइट। और इसकी जो डेप्थ है, कितनी गहरी है ये? इट इज 2900 किलोमीटर्स। ये इतनी गहरी है। ये जो इसकी विड्थ है, दिस इज 2900 किलोमीटर्स। और ये किस चीज की बनी हुई है? जो हमारी लेयर है, जैसे हमने उसमें ग्रेफाइट और बेसाल्ट वगैरह देखा, सीमा स्याल देखा क्रस्ट में, तो ये है आयरन, मैग्नीशियम एंड सिलिका। इट इज मेड अप ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड सिलिका। इन चीजों से मिलकर जो है ये लेयर हमारी बनी हुई है मेंटल। अब देखते हैं कोर। कोर, दिस इज द इनर मोस्ट लेयर। ये अर्थ की सबसे अंदर वाली लेयर है कोर, इनर मोस्ट लेयर, एंड इट हैज अ रेडियस ऑफ 3500 किलोमीटर। इसका जो मेन पॉइंट से रेडियस है वो कितना है? 3900 किलोमीटर। यानी कि यू विल हैव टू डबल दैट। उसको आप देखिए और कितनी उसकी लेयर्स बनेंगी, है ना। इट हैज अ रेडियस ऑफ 35 किलोमीटर। और ये किस चीज की बनी हुई है? नाइफ, निकल एंड फेरस। फेरस क्या है? आयरन। इसमें कौन से जो है हमें मिनरल्स पाए जाते हैं? निकल एंड फेरस। जो फेरस है वो आयरन है एक तरह से। और इस लेयर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? ये कोर है सारी, और जो बिल्कुल अंदर है, इसके मतलब 2 पार्ट्स हैं। जो बिल्कुल अंदर है, वी कैन से दैट इनर सॉलिड कोर। जो अंदर है वो बहुत ज्यादा सॉलिड है, और जो ये है आउटर, लिक्विड आउटर कोर, ये लिक्विड है बिल्कुल अपना। आप ये कह सकते हो कि मैग्मा है, बिल्कुल आग है ये, मेल्टेड। तो इट इज लिक्विड आउटर कोर। और इनकी जो हम इसको करके देखते हैं, तो जो इनर सॉलिड कोर है वो 1200 किलोमीटर है, और जो लिक्विड आउटर कोर है वो 2300 किलोमीटर है, राइट। आप होप कि आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। कोर, क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में जो हमने पढ़ा, आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अब हम देखते हैं कि इसकी यूजफुलनेस, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या यूज क्या है, और हमें ये कैसे पता चली, राइट। चलिए देखें। तो अब हम देखते हैं कि अर्थ की जो ये लेयर्स हैं ये हमारे लिए कितनी यूजफुल है। तो सबसे बड़ा यूज क्या है कि हम जो इसकी क्रस्ट पर रह रहे हैं, और हम अपना जो घर है कहीं और इमेजिन नहीं कर सकते हैं। जितनी हमें यहाँ पर जो उपजाऊ मिट्टी है, पानी है, जो इतनी बेशुमार यहाँ पर हमें चीजें मिल रही हैं, वो चीजें हमें शायद कहीं और ना मिले। तो सबसे बड़ा जो यूज है वो इसका यही है कि लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ, अर्थ क्रस्ट। तो सेम इज देयर, वी ऑल लिव ऑन अर्थ क्रस्ट, वी can't imagine our homeland without it। हम अपना होमलैंड कहीं और इमेजिन कर ही नहीं सकते हैं अर्थ के बिना। They provide seismic waves। क्या प्रोवाइड करती है हमें? सिस्मिक वेव्स, जो अर्थ के बीच में हलचल चलती रहती है, वेव्स की वजह से उलट पुलट अंदर होता रहता है। That are helpful in the study of Earth's interior etc। यहीं से हमें अर्थ के अंदर जो चीजें हो रही हैं उनके बारे में पता चला है। लाइक आप देखो, वोल्केनो इरप्शन होता है, जो अर्थ के अंदर की जो मटेरियल्स हैं वो ही बाहर आते हैं ना, बर्स्ट हो गए। तो उनकी स्टडी से जो लोग इसको स्टडी करते हैं, जो लोग उनको खोजबीन करते हैं, कोई वोल्केनो को कर रहा है, कोई अर्थ की क्रस्ट को कर रहा है, कोई अर्थक्वेक को कर रहा है, तो उन चीजों से जो हमने मटेरियल्स इकट्ठे किए हैं, वहीं से हमें जो है अर्थ के अंदर की पोजीशन के बारे में पता चलता है। तो क्या है, यही जो सिस्मिक वेव्स हैं, जो वेव्स की हिलजुल की वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं,
वॉल्केनो इरप्शन होते हैं, इन वजहों से ही हमें जो है अर्थ के अंदर के बारे में पता चला है। इट इज इम्पॉसिबल टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि हम उसके अंदर पहुंच गए, तो फिर हमें कैसे पता चलता है? हमें इन्हीं चीजों से पता चलता है जो अर्थक्वेक आ रहे हैं या वॉल्केनो इरप्शन हो रहा है उस वजह से। और वैसे हम अर्थ के अंदर क्यों नहीं जा सकते हैं? बिकॉज हीटेड प्रेशर, जो हमारी, मैंने आपको पहले बताया, जो कोर है इट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। तो ये इतनी गर्मी है, अगर हम इसमें अंदर जाएंगे तो हमें प्रेशर फील होता है, नीचे से उसके हीट आ रही है, जितना हम नीचे नीचे जाते जाएंगे उतनी हमें हीट महसूस होती जाएगी, गर्म लगेगा। और दूसरा क्या है, जो इसमें जो प्रेशर है, हमें दबाव महसूस होगा, घुटन महसूस होगी, जिस वजह से हम लोग इसके अंदर नहीं जा पाते हैं। The Earth's radius is 6,371 किलोमीटर। जो अर्थ का रेडियस है, ये दिस टोटल रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6,371 किलोमीटर। तो आप सोचो कि इतना गहरा हम कैसे जा पाएंगे, हमें कैसे पता चलेगा? मैं आपको यहाँ बता दूं कि जो सबसे डीपेस्ट होल है इन द अर्थ, जो मैन मेड होल है, मैन मेड होल इन द अर्थ इज 12 किलोमीटर्स। हम लोग सिर्फ 12 किलोमीटर्स तक ही जा पाए हैं, इसके आगे पॉसिबल ही नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत ज्यादा जो हीट थी, जो हम कहें प्रेशर महसूस हो रहा था, और उस वजह से कोई भी उसके आगे इसको नहीं पहुंच पाया। दिस इज द डीपेस्ट होल जो अभी तक मैन मेड होल है अर्थ की लेयर्स में, पूरा अर्थ के डीप। तो आई होप कि आपको ये अर्थ की लेयर्स और उन लेयर्स की यूजफुलनेस का पता चला होगा, राइट? तो आगे जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे रॉक्स के बारे में। जो रॉक्स हमें मिलती हैं अंदर लेयर्स के, और बाहर लेयर, अर्थ के बाहर जो आउटर क्रस्ट है उसके ऊपर जो लेयर्स मिलती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।